हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुक्र प्रदोष व्रत 2021 में फाल्गुन महीने में किस दिन है? पूजा आपको किस तरह से करनी है? इस दिन चंद्रोदय का और सूर्योदय का समय क्या रहेगा? कौन सी व्रत कथा आज के दिन आपको सुननी है? कौन से महा उपाय आज के दिन आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं? इसके साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई और भी जानकारी देने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। 26 मार्च 2021 को फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कहा जाता है कि बहुत ही लाभकारी है। इस दिन अगर आप पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी दोष है वो दूर हो सकता है। किसी भी प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। यही समय पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:28 पर, सूर्यास्त का समय रहेगा 6:36 पर। दोस्तों, प्रदोष काल माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:17 पर। पहले सुन लेते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पूजा करनी है, कौन सी बातों का ख्याल आज के दिन आपको रखना है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो तो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। कन्या के माता पिता को आखिरकार उसकी विदाई करनी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वो पैदल ही पैदल चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ गया, जो उनका सारा धन लूट कर ले गए। जब दोनों घायल अवस्था में अपने घर पहुंचे तो वहां पर धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने बताया कि वो अगले 3 दिन में मरने वाला है। जब ब्राह्मण कुमार को यह बात पता चली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा। उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। साथ ही ये भी कहा कि इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। तब उस धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और ससुराल पहुंच गया, जहां पर उसकी हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सभी संकट दूर हो गए। इस दिन शुक्र प्रदोष रखने के बाद जो भी इस व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। भोलेनाथ की जय। दोस्तों, हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से, व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान शुक्र प्रदोष व्रत को करने से हो सकता है, जान लेते हैं इस बारे में। जिन लोगों के विवाह में परेशानियां आ रही हो, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो, विवाह होने में विलंब हो रहा हो, ऐसे लोगों को शुक्र प्रदोष व्रत करने से जरूर लाभ मिलेगा। अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, साथ ही अगर आप विश्वास रखते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो इस व्रत को आप जरूर करें। पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। इसके साथ ही धन प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए भी इस व्रत को अगर आप करेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, मान सम्मान में, यश में वृद्धि होती है।
आज के दिन व्रत करने वाले लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं। पूजा में आपको आज के दिन डार्क यानी कि गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना है। महादेव का ध्यान करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प हमेशा हाथ में जल लेकर ही करें। सुबह की पूजा में आप भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कीजिए। संभव हो तो शिवलिंग पर आज के दिन सुबह के समय दूध और जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पास समय है तो व्रत की कथा आप सुबह के समय भी जरूर पढ़ें। किसी भी प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। यही विशेष पूजा होती है प्रदोष व्रत की। तो इसके लिए आप शाम के समय प्रदोष काल से पहले ही स्नान करके पवित्र हो जाएं, साफ रंग के वस्त्र पहन लें। संभव है तो आप अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर जाकर पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए कुश के आसन पर बैठकर ही पूजा करें। सबसे पहले एक चौकी पर आपको भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की स्थापना करनी है। उससे पहले एक साफ सफेद रंग का वस्त्र आपको चौकी पर बिछा लेना है। गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही उस पर भगवान भोलेनाथ की पूरे शिव परिवार सहित प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना आपको करनी है। आज के दिन पूजन सामग्री में अक्षत, बेलपत्र, चंदन और साथ ही भोग में अखंडित चावल की खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक करने के बाद फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही धूप दीपक जलाकर आरती करें। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए ही शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। इसके लिए कुंडली में जो भी अशुभ दोष होते हैं शुक्र ग्रह से संबंधित, वो सभी दूर हो जाते हैं। फाल्गुन महीना है, शुक्ल पक्ष भी है, इसलिए आज के दिन से ही आप एक मंत्र का जाप हर शुक्रवार के दिन करें। आपको इसका विशेष फायदा होगा। मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः। जितनी भी आपकी सामर्थ्य आप शुक्र प्रदोष के दिन इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही आप हर शुक्रवार के दिन इस मंत्र का यथासंभव जाप कीजिए। आपकी जो भी समस्या है शुक्र प्रदोष से संबंधित, शुक्र ग्रह से संबंधित, उस समस्या का समाधान जरूर हो सकता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में है तो सबसे पहले मान सम्मान में कमी आती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा आजमाया हुआ विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिसे अगर आप करेंगे तो आपको उसका फायदा खुद देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। सफेद रंग पूजा में आज के दिन प्रयोग करें। एक एक करके 5, 7 या 21 बिल्व पत्र आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। अगर आपको भोलेनाथ के कोई भी मंत्र नहीं आते हैं तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहिए। जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं मन ही मन आंखें बंद कर इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। आरती करने के बाद भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग जरूर लगाइए। इसके साथ ही पूजा अर्चना में या व्रत के समय जो भी गलती आपसे जाने अनजाने में हुई होती है उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें। सबसे अंत में भगवान भोलेनाथ से, पूरे शिव परिवार से आप प्रार्थना कीजिए कि जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं उनकी कृपा से आपकी यह मनोकामना जरूर पूरी हो। प्रदोष व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, किसी भी प्रदोष व्रत में आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है, किसी भी तरह के मिर्च मसाले का प्रयोग आज के दिन आपको नहीं करना है। व्रत के दिन आप बार बार दूध या चाय ना लें। ऐसा करने से भी आपके व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। प्रदोष काल की पूजा के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस समय आप फलाहार कीजिए। फलाहार में आप कोई भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध के साथ आप फल खा सकते हैं, लौकी का हलवा, आलू का हलवा या साबूदाने की खीर आप खा सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन जितना आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप अनाथ बच्चों की सेवा करें, उनकी जरूरतें पूरी करें। व्रत के दिन आपको अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी भी तरह का गुस्सा आपको नहीं करना है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। सारा दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे और अपने मन को शांत और शुद्ध रखेंगे तभी आपको आपकी की गई पूजा का फल मिलेगा। आपकी मनोकामना भी तभी पूरी हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस चमत्कारी महा उपाय के बारे में जिसे अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा चमत्कार आपको आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। जिन लोगों के मान सम्मान में कमी आ गई हो, यानी कि अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपके सहकर्मियों के साथ आपका अक्सर मनमुटाव होता है, आपके बॉस हैं, जो भी ओनर हैं, उनके साथ अगर आपका मनमुटाव होता है या आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरा सम्मान आपके कार्य क्षेत्र में नहीं मिल पाता है, अगर आपके घर में आपको पूरा मान सम्मान नहीं मिलता है, तब आप इस उपाय को जरूर करें।
आपके कार्य क्षेत्र में या फिर आपके घर में लोग चाहे आपके कितने भी विरोधी क्यों ना हो गए हों, इस उपाय को करने के बाद वो सब आपका सम्मान करने लगेंगे। इसके लिए आपको शुक्र प्रदोष व्रत के दिन पूजा करते समय एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। उसके बाद आपको अपने हाथ की तर्जनी उंगली में हल्दी से तिलक करना है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में आपको ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 बार जाप करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप इस उपाय का चमत्कार अपने जीवन में खुद देखेंगे। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें।